प्रिय दोस्तों, आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ प्रतिदिन इस रीति से मुलाकात करना एक सुखद अनुभव है और मैं आशा करता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम के द्वारा प्रतिदिन परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। सत्यवचन कार्यक्रम हमें परमेश्वर के मार्ग को समझने और उस पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर हर एक मनुष्य को आशीष देने के लिए अर्थात फलवंत करने के लिए बनाया है। अपने जीवन की स्थितियों को देखने के द्वारा हम में से कुछ कह सकते हैं कि मेरे जीवन के लिए ये बात तो सत्य नहीं है या मुझ पर यह बात लागू नहीं होती। लेकिन मित्रों, आपके जीवन में यह कमी परमेश्वर के कारण नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव में उसके भक्तों के लिए आशीष देने को छोड़ कोई दूसरी योजना नहीं है। यदि हम फलवंत नहीं हो रहे हैं और परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे जीवन में परमेश्वर के स्तर से कम स्तर पर जीवन जीने की कमी के कारण है। परमेश्वर एक गरीब लाचार मनुष्य तथा देश के राजा या शासक दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता है। उसके लिए प्रत्येक मनुष्य एक समान है। वह सबसे महिमा पाना चाहता है जिससे वह उस पर अपने प्रताप को प्रकट करे। इस्राएल के इतिहास में हम इन दिनों अध्ययन करते हुए परमेश्वर के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। हम निरंतर इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। पहला राजा 5वां अध्याय उसके 5 और 6 पद से सुलेमान के जीवन के इर्द गिर्द अपने लिए उचित बातों का निर्णय तय करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस बात को जानें कि परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। प्रिय मित्रों, हम इन दिनों पहले राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए पहले राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी। तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। यद्यपि मंदिर निर्माण दाऊद के मन की उपज था, उसे परमेश्वर की अनुमति नहीं थी कि वह मंदिर निर्माण करवाए, क्योंकि वह युद्ध में खून बहा चुका था। उचित होगा कि हम मंदिर निर्माण के संबंध में पृष्ठभूमि देखें। मनुष्य आरंभ ही से निर्माण करता रहा है। आइए हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। मेरे मित्रों, पृथ्वी उन नगरों की समाधियों से भरी हुई है जिनमें प्राचीन युग के महानगर और भव्य इमारतों के खंडहर छिपे हुए हैं। पुरातत्व के फावड़े गहराइयों तक गए हैं और आप इमारतों की ऊंचाइयों से प्रत्येक सभ्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ का कहना है कि पाषाण युग के गुफावासी असभ्य और बर्बर थे। वे निर्माणकर्ता नहीं थे, वे गुफाओं में रहते थे। मिस्र, अशूर, बेबीलोन, यूनान और रोम को सभ्य कहा जाता है, जो उनकी वास्तुकला से प्रमाणित है। आधुनिक मनुष्य संस्कृति का उच्च स्तर प्रदर्शित करता है क्योंकि उसने उपखंड, विक्रय केंद्र, आवासीय इमारतें, कार्यालय, समवाय आदि का निर्माण कर लिया है। आज मनुष्य अपने रहने और काम करने के लिए अपनी ही गुफा बना रहा है। बचा हुआ समय वह सड़कों पर कीड़े मकोड़ों के समान घूमने में व्यतीत करते हैं। वह एक बटन दबाता है तो कहता है वह जी रहा है। प्रभावी आकृतियों की प्रथम इमारतें मंदिर थे। सब अन्य जातियों के अपने अपने मंदिर थे। कुछ मंदिर अपरिष्कृत थे तो यूनान के पार्थेनॉन सौंदर्य की परिकाष्ठा थे। इसकी इमारत का सर्वस्व बेबीलोन के गुम्मट से उत्पन्न हुआ था। बेबीलोन का गुम्मट मनुष्य के बृहद ईश्वर विरोध की स्मृति है। अन्य जाति मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम प्रदर्शन थे, परंतु सभ्य और असभ्य उपासक आत्मिक स्तर पर निम्नतम थे। नील नदी पर राजाओं के मंदिर, नीनवे का अशूर, बाबुल का मारदुक,
दजला परात की घाटी में जिगुरात, फिनिके का बाल, यूनानियों की एथेना और एथेंस में पार्थेनान, रोमियो का जुपिटर, मैक्सिको का अजटेक मंदिर आदि सब में ईश्वर विरोध का प्रतीक है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 21 और 23 पद में पौलुस कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मेरे मित्रों, हर एक ने अपने देवता के निवास हेतु आवास बना लिया और अपने अपने देवता को संदूक में रख दिया। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर तथापि धर्मशास्त्र में परमेश्वर का निवास स्थान नहीं था। दूसरा इतिहास की पुस्तक में मंदिर के समर्पण के समय सुलेमान ने स्पष्ट कहा था कि परमेश्वर उसमें समा नहीं सकता। हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? आप शायद सोच रहे होंगे कि मंदिर परमेश्वर के रहने के लिए बनाया गया था, तो आप उसके महत्व से चूक गए। वह वास्तव में मनुष्य के लिए परमेश्वर के निकट आने का और बलिदानों द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का साधन था। भवन निर्माण का विचार दाऊद का था, परंतु परमेश्वर ने उसे निर्माण की अनुमति नहीं दी। पहला इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके पद 1 से 3 में इस कहानी का एक भाग प्रस्तुत करता है। दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। अतः मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान नहीं, वह उसके चरणों की पीढ़ी थी। मंदिर निर्माण दाऊद की मनोकामना थी। मंदिर का नक्शा दाऊद को दिया गया था, सुलेमान को नहीं। हम पहला इतिहास 28 अध्याय के 9 पद में देखते हैं, जहां लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। लिखा है, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। दूसरे शब्दों में मंदिर का नक्शा दाऊद को ही दिया गया था। यद्यपि परमेश्वर ने उसे निर्माण की अनुमति नहीं दी थी, दाऊद ने वह नक्शा सुलेमान को दिया। पहला इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 10 से 12 पद में दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहता है, अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा, या बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। ध्यान दीजिए, दाऊद ने निर्माण सामग्री भी एकत्र कर ली थी। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना,
चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत संगमरमर इकट्ठा किया। अतः आप देख सकते हैं कि मंदिर का संपूर्ण विचार दाऊद के मन में था। सुलेमान ने तो केवल उसे पूरा किया। दाऊद इन सब सामग्री को इकट्ठा करके सूर के राजा हिराम से देवदार और चीड़ की लकड़ियों का सौदा किया, जिनके द्वारा मंदिर का ढांचा खड़ा किया जाएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, तब हिराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। सूर देश के कर्मियों के अतिरिक्त सुलेमान ने अपनी प्रजा इस्राएल से भी कर्मी चुने जो बेगार में काम करते थे। अब हम पहले राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए और उन्हें लाबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना वे लाबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे, और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया। मित्रों, यह एक महान परियोजना थी। मंदिर निर्माण के पश्चात सुलेमान ने अन्य वृहद निर्माण परियोजनाएं आरंभ की जो बहुत बड़ी थी, और उसने अपने लोगों पर बहुत अधिक कर लगाया। अध्याय 6 में हम मंदिर के निर्माण को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मंदिर मिलाप वाले तंबू से 2 गुना अधिक बड़ा था। यह बहुत अधिक विभूषित, विस्तृत और मूल्यवान था। मिलाप वाले तंबू की सादगी समाप्त हो गई थी और आत्मिक पतन प्रवेश कर गया था, जैसा हम देखेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। यद्यपि मंदिर मिलाप वाले तंबू से 2 गुना बड़ा था, हमारी कल्पना से वह छोटा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 गुणे 15 फुट की थी और ऊंचाई 45 फुट थी। मंदिर मिलाप वाले तंबू से 3 गुना ऊंचा था, जो एक विशाल तंबू से बड़ा नहीं था। यद्यपि मंदिर बड़ा नहीं था, वह एक मणि के समान था। हीरा फूस की गांठ के बराबर बड़ा नहीं होता है, परंतु बहुमूल्य होता है। सुलेमान का मंदिर ऐसा ही मूल्यवान था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 से 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाले की 6 हाथ और ऊपर वाले की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए न हों। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। मेरे मित्रों, मंदिर निर्माण के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मंदिर मिलाप वाले तंबू का 2 गुना था। वह 3 ओर से 3 मंजिल इमारत से घिरा हुआ था।
यह वह स्थान था जहां सेवा के समय याजक रहा करते थे। सामने 15 गुणा 30 गुणा 180 फुट का प्रांगण था, फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर। पीतल की वेदी 30 गुणा 30 गुणा 15 फुट की थी, जबकि वाचा के संदूक की वेदी 7.5 गुणा 7.5 गुणा 4 फुट की थी। मिलाप वाले तंबू के दीपदान के स्थान पर इसमें 10 दीपदान थे। भेंट की रोटियां की मेज भी 10 थीं। सज्जा के सामान भी वृद्धि की गई थी। निर्माण कार्य में 30,000 इस्राएली कर्मी थे जो मजदूरी करते थे। 1,50,000 अतिरिक्त कर्मी थे। इनके ऊपर 3,300 पर्यवेक्षक थे। वे निर्माण कार्य की देखभाल करते थे। सूर के राजा हिराम ने सामग्री और दिए। मंदिर निर्माण का कार्य 7 वर्ष और 6 महीने में पूरा हुआ था। यद्यपि मंदिर पूरा पत्थरों का बना था, वहां हथौड़े की आवाज सुनाई न दी। मंदिर के खर्चे का अनुमान लगभग 25 करोड़ रुपया है। वह एक प्रकार का खजाना था। उसमें 2 अत्यधिक प्रभावी स्तंभ थे। उनका महत्व हम आगे देखेंगे। मैंने यह विवरण तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। मंदिर मिलाप वाले तंबू से नैसर्गिक गुणों में ही नहीं, मंदिर के चरित्र चित्रण में भी कम था। सर्वप्रथम उसकी रचना जटिल थी। मिलाप वाले तंबू की सादगी उसमें नहीं रही थी। नए नियम में मंदिर की अपेक्षा मिलाप वाले तंबू को प्रतीकात्मक रूप से काम में लिया गया है। क्यों? क्योंकि मंदिर अधिक जटिल हो गया था। यह हमारे लिए प्रासंगिक है। हम उस युग में वास कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर के वचन की अपेक्षा विधियों पर अधिक बल दिया जाता है। कलीसिया में नए नए कार्यक्रम और रीतियां प्रवेश कर गई हैं। जब मैंने अपनी सेवा आरंभ की तब मैं एक छोटी सी कलीसिया का पास्टर था। संडे स्कूल के लिए हमारे पास एक छोटा सा कक्ष ही था। हमारे पास सुविधाएं अधिक नहीं थी। कुछ समय पहले मैं वहां गया तो देखा कि उस कलीसिया का मसीही शिक्षा विभाग बहुत विकसित हो गया है और उनके पास आधुनिकतम साधन हैं। एक पुरुष जो मेरी सेवा के समय उद्धार पा चुका था, उससे मैंने पूछा, क्या आज मनुष्य यहाँ उद्धार पा रहा है? उसने कहा, नहीं, एक ने भी उद्धार नहीं पाया है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ? जब एक छोटी सी साधारण कलीसिया थी तब एक बालिका ने उद्धार पाया था और वह मिशन क्षेत्र में सेवारत है। यद्यपि वह कलीसिया साधारण सी थी, मनुष्य उद्धार पा रहे थे। मुझे आज के साधन स्वीकार्य नहीं। मेरे विचार में हमें परमेश्वर के वचन पर लौट आना है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप देखें वह है, सुलेमान ने मंदिर में झरोखे बनवाए जबकि मिलाप वाले तंबू में झरोखे नहीं थे। सुलेमान के मंदिर के झरोखों से अधिक तो नहीं पर थोड़ा प्रकाश प्रवेश करता था। अब मनुष्य उस दिव्य ज्योति पर निर्भर नहीं था जैसा मिलाप वाले तंबू में। वे बाहर से आने वाले प्रकाश पर निर्भर होने लगे थे। तीसरी घटी यह थी, करूब जैतून की लकड़ी के बने थे जो 15 फुट ऊंचे थे और देखने में अति आकर्षक थे, परंतु सोने के नहीं थे। चौथी घटी थी, मंदिर तंबू की अपेक्षा अधिक विभूषित था और उसमें अनुष्ठान एवं संस्कारों की अधिकता हो गई थी। यह मंदिर नबूकदनेस्सर के द्वारा नष्ट किया गया था। फिर जरुब्बाबेल ने उसे बनवाया जो फिर नाश किया गया, और यीशु के युग में जो मंदिर था वह हेरोदेस ने बनवाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसके 19 पद में यीशु ने उन्हें चिन्ह दिया था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वह हेरोदेस के मंदिर के विषय में नहीं, अपनी देह के विषय में कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। मंदिर मसीह की देह का प्रतीक है। क्योंकि यह अध्याय अधिकतर निर्माण का उल्लेख करता है, इसलिए मैंने इसके अधिक संदर्भ नहीं दिए हैं। तथापि आप इसे बड़ी रोचक पठन सामग्री पाएंगे।
मंदिर की भव्यता के बारे में पढ़ते समय आप स्मरण रखें कि यह दाऊद की मनोधारणा है, क्योंकि वह वाचा का संदूक एक भवन में रखना चाहता था। वह परमेश्वर के निवास स्थान के विचार से मंदिर नहीं बना रहा था। मंदिर उसकी समझ में परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी था। उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य था बलिदान द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना। ध्यान दें कि मिलाप वाले तंबू की तुलना में मंदिर बहुत अधिक जटिल है। मैंने मिलाप वाले तंबू पर एक पुस्तक लिखी है और दूसरी पुस्तक मैं मंदिर पर लिखना चाहता था, परंतु बहुत अधिक अध्ययन करने के पश्चात मैंने निराश होकर हाथ उठा दिए। मंदिर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत मनुष्यत्व को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही अधिक जटिल है, परंतु परमेश्वर ने वहां उपस्थित होकर उसका मान रखा और वह स्थान शकीनाह महिमा से भर गया, जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अध्याय 7 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। विषय है सुलेमान ने मंदिर बनवाकर दाऊद का स्वप्न पूरा किया। अध्याय 7 में हम देखेंगे कि सुलेमान ने मंदिर ही नहीं बनवाया, उसने अपना महल, लबानोनी वन और फिरौन की पुत्री का महल भी बनवाया। इसमें उसने मंदिर के ओसारे का भी निर्माण करवाया। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया और पीतल की 10 हौदियां बनाई और मंदिर के लिए 10 सोने के दीपदान बनवाए। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। ध्यान दीजिए, मंदिर बनवाने में 7 वर्ष लगे और उसका महल बनवाने में लगभग इसका दोगुना समय लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि महल बहुत ही वैभवशाली रहा होगा। हम पहला राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां रखी गईं। सुलेमान ने लबानोनी वन नामक भवन बनवाया जो उसका दूसरा भवन था। संभवतः वह अवकाश के लिए वहां आता था। लिखा है कि उसकी लंबाई 150 फुट थी, फुटबॉल मैदान की लंबाई का आधा। उसकी चौड़ाई 75 फुट थी और ऊंचाई 45 फुट थी। उसके आधार में देवदार के खंभों की 4 पंक्तियां थीं, जिनके ऊपर देवदार के लट्ठे थे। सोर के राजा ने पत्थर और लाबानोन के देवदार भेजे थे। आज तो ऐसे लंबे और ललित्यपूर्ण देवदार यथा कदा ही दिखाई देते हैं। वह संपूर्ण क्षेत्र ही आज वृक्ष रहित हो गया है, परंतु उस युग में वह घना वन था। पहला राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। मित्रों, उसी ढंग से, अर्थात वह भी विभूषित और विस्तृत था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने फिरौन की बेटी को कुछ विशेष महत्व प्रदान किया। वह हर एक रानी के लिए ऐसा महल नहीं बनवा पाया था। यदि वह चाहता तो 1000 महल बनवा देता। वह तो सरकारी आवासीय योजना के समान होता। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, राजनैतिक। सुलेमान ने परमेश्वर से जो बुद्धि मांगी वह राजनैतिक थी। आज का प्रश्न है, सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर तथापि धर्मशास्त्र में परमेश्वर का निवास स्थान नहीं था। उपरोक्त कथन ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि विश्वासियों के लिए अर्थात परमेश्वर के सच्चे आराधकों के लिए आराधनालय परमेश्वर के रहने का स्थान नहीं है। सुलेमान जो यरूशलेम में सारे युगों में चर्चित मंदिर का निर्माण करता है, वह भी स्वीकार करता है और कहता है, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है और प्रार्थना करते हुए कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। यह सिर्फ मनुष्य के लिए परमेश्वर के समीप आने का एक माध्यम है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक स्थान जहाँ पर आकर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को केंद्रित करते हैं। वास्तव में परमेश्वर के वास करने का स्थान हम हैं, हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, हमारा हृदय है। और यही बात 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर मन लगाएं, क्योंकि इसी से हम अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके साथ इस अध्ययन में शामिल होकर के हमें बहुत खुशी हुई और यदि आप भी आज आनंदित हुए हैं इन अध्ययन और वचनों के द्वारा, तो कृपया हमें फ़ोन या SMS के द्वारा हमें संपर्क करके बताएं। आपका एक फ़ोन और SMS हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और इस बात के लिए हमें तरोताज़ा करता है कि हम इन अध्ययनों को नई ऊर्जा के साथ आपके सन्मुख रखें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। अगले प्रसारण में फिर आइएगा। तब तक के लिए प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद।